हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्लास 11 का टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में जो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट की। तो टेस्ट से बात करने से पहले अगर हम इसको सिंपल मीनिंग में समझें, अगर हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स में क्या होता है, टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो बेसिकली क्या है, टेस्ट है। फिर उसी टेस्ट के बाद क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। उनके जो टेस्ट जो कंडक्ट किए हैं वो स्टूडेंट्स के, वो मार्क्स में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके 50 में से 100 में से जितने भी उनको मार्क्स मिलते हैं वो मेजरमेंट होता है। देन उसके बाद हम उसको लास्ट में इवेल्युएट करते हैं, उनको ग्रेडिंग देते हैं। तो कुछ ऐसे ही ये प्रोसेस है स्कूल का। अगर हम इसको बात करते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में, सो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन और अ सीरीज ऑफ सिचुएशन विच ब्रिंग आउट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और आंसर फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, टेस्ट क्या है, एक प्रेजेंटेशन है इसकी सिचुएशन की प्रेजेंटेशन वो होगी, या फिर किसी प्रेजेंटेशन होगी किसी सीरीज़ ऑफ सिचुएशन, एक बहुत सारी सिचुएशन की सीरीज़ होगी जो कि आपसे एक रिस्पॉन्स निकालता है, विच ब्रिंग आउट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और आंसर फ्रॉम द सब्जेक्ट मतलब हो गया है जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वहाँ पे जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम रिसर्च टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं हम लोग, तो जिसके ऊपर टेस्ट हो रहा है। या फिर अ टेस्ट इज़ अ प्रोसीजर टू चेक द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग। या फिर टेस्ट एक ऐसा प्रोसीजर है या प्रोसेस है या टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग, रिलायबिलिटी को भी चेक करते हैं। रिलायबिलिटी मतलब होता है यहाँ पे कि बार बार हम उस चीज़ को अगर कंडक्ट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल राहुल द्रविड़ का ले लेते हैं। कहीं भी सिचुएशन में नीड पड़ती थी तो इंडियन टीम उसको भेज देती थी, ओपनिंग में, फर्स्ट डाउन में, कैप्टन नहीं है टीम के पास, कीपर नहीं है टीम के पास, तो हर जगह उसका रोल फिट बैठता था। तो उनका जो रिजल्ट था वो हमेशा क्या रिलायबल रहता था, वो रिजल्ट उनका हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो टेस्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी चेक करते हैं किसी प्लेयर की, सब्जेक्ट की या किसी भी एथलीट की। सो अ टेस्ट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू इवेल्युएट द स्किल। टेस्ट एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग स्किल को इवेल्युएट करते हैं, नॉलेज को इवेल्युएट करते हैं। जो एथलीट है, जो टेस्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, उनके अंदर एप्टीट्यूड कितना है। एप्टीट्यूड मतलब यहाँ पे होगा नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। जो नेचुरल एबिलिटी है किसी इंडिविजुअल की, किसी एक ग्रुप की, उसको हम पता करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं। तो ये किसने डेफिनेशन दे रखी है, वेबस्टर डिक्शनरी ने। अ टेस्ट इज़ अ स्पेसिफिक टूल, प्रोसीजर और टेक्निक यूज टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन। एक टेस्ट एक ऐसा टूल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसेस है या ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग यूज्ड टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, मतलब एलिसिट मतलब होता है एक आंसर निकालना, रिस्पॉन्स निकालना, टू ड्रॉ एन आंसर। तो एलिसिट अ रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स निकालते हैं किससे, स्पोर्ट पर्सन से। अब स्पोर्ट पर्सन हम आंसर क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें उनकी इन्फॉर्मेशन पता चले, उनको कितना आता है, उनके अंदर स्किल्स कितनी है, उनके अंदर नॉलेज कितनी है। तो हम अगर स्कूल में बच्चों को टेस्ट क्यों कराते हैं, टेस्ट इसलिए कराते हैं कि जितना उन्होंने 6 मंथ में या 2 मंथ में ये पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, हम उनका टेस्ट क्यों कराते हैं, ताकि नॉलेज पता चले कि इन लोगों को कितना बच्चों को समझ में आया है, बच्चों को कितना अभी तक आया है। तो ये सेम यही प्रोसीजर इसमें अप्लाई होता है। सो इसमें टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट है, रॉकबोर्ड 1 माइल टेस्ट है, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट है। एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या पता चलता है, ये एक टेस्ट है और इससे हमें पता क्या चलता है कि एब्डोमिनल में हमारी कितनी स्ट्रेंथ है। रॉकबोर्ड 1 माइल टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट है। इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि जो एंडोरेंस है, जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है, वो कितना है। मिलर वॉलीबॉल टेस्ट है, ये वॉलीबॉल की कुछ स्किल्स को पता करने के लिए एक टेस्ट है। तो कोई भी सिचुएशन होता है, कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है, उसके अपने अपने टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट क्या करता है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज पता करती है कि हाँ इनके अंदर कितनी नॉलेज है, इनकी कैपेसिटीज़ कितनी है, इनकी एबिलिटीज़ कितनी है, इनके अंदर एप्टीट्यूड कितना है। टेस्ट कोई भी प्रोसेस हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, टेक्निक हो सकता है, टूल हो सकता है, जो क्या करता है, एक आंसर निकालता है किसी सब्जेक्ट से या किसी एथलीट से या स्पोर्ट्स पर्सन से। देन नेक्स्ट हम लोग आता है मेजरमेंट पे। अब जब हमने जो टेस्ट लिया है उसको हम मेज़र करेंगे, उसको हम एक डेटा में क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। सो मेजरमेंट इज़ द यूज़ ऑफ टेस्ट एंड टेक्निक्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल और फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, कैसे हम टेस्ट को, टेक्निक को यूज़ करते हैं
मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टेस्ट और टेक्निक को यूज़ करेंगे क्या कलेक्ट करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए अबाउट अ स्पेसिफिक स्किल, कि कोई एक स्किल होगी या फिटनेस लेवल होगा किसी भी एक इंडिविजुअल का है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 50 मीटर डैश कराया, 50 मीटर डैश मतलब 50 मीटर स्प्रिंट, तो वो एक टेस्ट हो गया है। तो उससे क्या मेजर करते हैं हम लोग, स्पीड मेजर करते हैं। तो जो 50 मीटर स्प्रिंट आपने करी है, जो 50 मीटर रनिंग करी है आपने, मान लो एग्जाम्पल आपने 9 सेकेंड्स में किया है, तो जो 9 सेकेंड्स में हमने मेजर किया है वो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। और जो 50 मीटर डैश था वो क्या हो जाएगा हमारा, वो टेस्ट हो जाएगा। सो मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट टू ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डाटा। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एडमिनिस्ट्रेट करता है किसके, एक टेस्ट को, किस तरीके से टेस्ट को कंडक्ट करना है। अब हम टेस्ट कंडक्ट क्यों करा रहे हैं, ताकि उससे हम कोई क्वांटिटेटिव डाटा ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे साइड राइट कॉर्नर में यहाँ पे धोनी का पूरा डेटा है ये, तो ये क्या है, ये पूरा मेजरमेंट है उनका, जितना भी उन्होंने कैरियर में जो भी स्कोर किया है वो उसका पूरा मेजरमेंट है। तो बेसिकली क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। तो ये सब किस में आएगा, ये मेजरमेंट में आएगा। So measurement aids evaluation process in which various tools and techniques are used in collection of data। देखो मेजरमेंट क्या है, ये एक मिडिल टर्म है, ये टेस्ट को भी सपोर्ट करेगा और इवैल्यूएशन को भी सपोर्ट करेगा। मतलब अगर कहना चाहोगे मेजरमेंट प्रेजेंट है, ये टेस्ट जो हमारा पास्ट है, और इवैल्यूएशन फ्यूचर है, ये दोनों के बीच को लिंक बना के रखता है। तो मेजरमेंट एड्स इवैल्यूएशन प्रोसेस, इट मीन्स मेजरमेंट हेल्प करता है किसको, इवैल्यूएशन प्रोसेस को। इन विच वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। अब इवैल्यूएशन प्रोसेस को हेल्प करेगा जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, डेटा को कलेक्ट कर सकें, कलेक्शन ऑफ डेटा, वहाँ पर डाटा को कलेक्ट कर सकें। आपने एग्जाम दिया है, आपके हाफिली एग्जाम्स हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स हुए हैं, आपका टेस्ट हो गया है, वो एग्जाम हो गया है। अब मेजरमेंट की बारी आते हैं, आपके 100 में से 80 आ रहे हैं, 100 में से 70 आ रहे हैं, क्या ये मेजरमेंट है, कोई एक वैल्यू है वहाँ पे। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज़ the process through which our level of performance, fitness level, ability, knowledge and skills are measured with the help of various standard test। तो हम लोग अगर स्पोर्ट्स की टर्म्स में बात करें तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अगेन मैं वो एग्जांपल दूंगा कि 50 मीटर डैश अगर आपने रनिंग करी है, 100 मीटर करी है, आपने 13 सेकंड्स में कंप्लीट करी है 100 मीटर, या 9 सेकंड्स में आपने 50 मीटर डैश कंप्लीट करी है, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस पता चल रही है। वो किससे पता चलेगी, जब हमें टाइमिंग पता चलेगा। टाइमिंग किस में आएगा, मेजरमेंट में आएगा। देन फिटनेस लेवल कितनी है आपके अंदर, एबिलिटी कितनी है, नॉलेज कितनी है, स्किल्स, ये सब मेजर किए जाते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड टेस्ट से। तो ये क्या होता है हमारा मेजरमेंट। अब ये जो मेजरमेंट्स होती हैं ये हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा होती है। इसमें मतलब हम उसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे स्पीड को हम सेकंड में मेज़र करते हैं, वेट को हम लोग किलोग्राम्स में या पाउंड्स में मेज़र करेंगे तो वो मेजरमेंट हो गया। हाइट को हम लोग इंचेस में, मीटर्स में या सेंटीमीटर में हाइट को हम मेज़र कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब मेजरमेंट जो आपका टेस्ट हुआ है उसको मेजरमेंट करना, उसका जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको मेंटेन करना, उनकी जो क्वांटिटेटिव डाटा की जो कितनी मेजरमेंट आई है, केजी में आई है वेट, या ग्राम्स में आई है, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, वेट, पाउंड, सेकेंड्स, मिनट्स या आवर में कोई चीज़ आ रही है, तो वो क्या है, सिर्फ ये क्या सब क्या है, मेजरमेंट है। अब लास्ट पार्ट इसमें आता है इवैल्यूएशन का। देखो आपने एग्जाम दिया है, टेस्ट दिया, आपके नंबर भी आ गए, 100 में से 80 आए हैं। अब उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको हम ग्रेडिंग में करेंगे कि हाँ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, कौन सा इनका ग्रेड आया, वो क्या लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। जब लास्ट में इवैल्यूएशन करने के लिए कितने पास हैं, कितने फेल हैं। आपने सीबीएसई में देखा होगा कि कुछ बोर्ड के एग्जाम्स के बाद टीचर्स इवैल्यूएशन में जाते हैं, चेक करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इवैल्यूएशन होता है पूरे आंसर शीट का। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी है। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कम टू नो दैट एट व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड। देखो इवैल्यूएशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें पता चलता है कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, हमारा जो पर्पस था, वो कितना अचीव हमने किया है। सपोज मान लो कि आपका 50 मीटर स्प्रिंट करनी है, आपको डैश लगाना है, रनिंग करनी है, तो अगर आपने उसको 13 सेकंड में कंप्लीट किया है, इट मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं है, क्योंकि 13 सेकंड्स में 100 मीटर अचीव कर सकते हैं, 50 सेकंड नहीं कर सकते हैं। आपने पुशअप्स करे हैं, आपने पुशअप्स किए हैं खाली 10 1 मिनट में, तो आपके जो 1 मिनट में कम से कम 20-35 होने चाहिए थे पुशअप्स, इट मीन्स आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर रहे हो। तो यही चीज़ होती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक बाय विच वी कम टू नो एट व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड। सो नेक्स्ट है, इट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच असिस्ट टू मेक अ ग्रेड एंड रैंकिंग। इवैल्यूएशन एक ऐसा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो हेल्प करता है, असिस्ट करता है किसी चीज़ के लिए, ग्रेड और रैंकिंग के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, स्कूल्स में आपके मार्क्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनता है, लास्ट में पीछे ग्रेडिंग होती है कि 90 से अगर 100 के बीच में आ रहे हैं तो A1 आ रहा है, 80 से 90 तो A आएगा, देन 70 से 80 आ रहा है तो B1 आएगा, समथिंग ऐसे करके ग्रेडिंग और रैंकिंग होती है। तो लास्ट में इवैल्यूएशन इसको हेल्प करता है ग्रेड और रैंकिंग में हमें प्रोवाइड करने में। So it is the process of education that involves collection of data from the products which can be used for comparison with preconceived criteria to make judgment। Basically evaluation एक ऐसा process है education का जिसमें क्या कहता है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो हम मेजरमेंट के थ्रू करेंगे।
जिसको हम लोग बाद में लास्ट में कंपेयर करते हैं विद प्री कंसीव क्राइटेरिया टू मेक जजमेंट। इसमें हमारे पास क्राइटेरिया होता है, उसके बिहाफ में हम उसमें जजमेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्स में आपको ग्रेडिंग दी रहती है ऑलरेडी, तो ग्रेडिंग के हम उसके बेस पे आपको ग्रेड देते हैं कि हाँ 100 से 80 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो ग्रेड किस में आएगा। तो आपके पास ऑलरेडी प्री कंसीव क्राइटेरिया होगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो कि आपने लास्ट टाइम जो पुशअप्स किए थे वो 1 मिनट 35 किए थे और आपके होने चाहिए, आपकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग 40 होने चाहिए। तो आपके पास पहले से एक क्राइटेरिया है जिससे आप उसको मैच कर सकते हो, जज कर सकते हो। तो वो क्या होगा, इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज़ द यूज़ ऑफ मेजरमेंट इन मेकिंग डिसीजन। इवैल्यूएशन क्या है, मेजरमेंट को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन को डिसाइड करने के लिए, वो क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। मतलब मेजरमेंट के थ्रू आप जो डिसीजन ले रहे हो दैट इज़ नोन एज इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन। अगेन वही चीज़, डिसीजन की बात कर रहे हैं। जब आपको लास्ट में डिसीजन लेना होता है तो आपको मेजरमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। सो इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हो कि कितने बच्चे 80 मार्क्स में आए हैं, कितने बच्चों ने जो 50 मीटर स्प्रिंट्स है वो 10 सेकंड के अंदर किया है, कितने बच्चों ने सिटअप्स 1 मिनट में 35 किए हैं, कितने बच्चों ने जो पुशअप्स हैं वो 1 मिनट में 25 किए हैं। तो ये सब क्या है, डेटा को कलेक्ट किया है हमने, एनालाइज किया है मेजरमेंट के थ्रू। उसके बाद मेजरमेंट के थ्रू हम जब कलेक्ट कर लेंगे, एनालाइज करने के बाद हम जब डिसीजन लेते हैं लास्ट में, तो दैट इज़ नोन एज इवैल्यूएशन। तो अगर आप शॉर्ट में इसको समझोगे तो कहने का मतलब ये कि आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा, जो आपकी वैल्यू आएगी उसको मेजरमेंट किया जाएगा, लास्ट में देन इवैल्यूएशन होता है। आप डिसाइड करते हो, आप डिसीजन लेते हो कि आप कौन इसमें फर्स्ट है कौन सेकंड है। सपोज आपने 100 मीटर स्प्रिंट्स कराई है कम से कम 10 बच्चों में, मिनिमम 10 बच्चों में, तो उसमें काफ़ियों का जो स्कोर आ रहा है वो टाइमिंग आ रही है 13 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड, 13 पॉइंट समथिंग सेकंड, 14 पॉइंट समथिंग सेकंड। तो आप लास्ट में उसको एनालाइज करोगे, कलेक्ट करोगे उस मेजरमेंट को। तो कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद लास्ट में पता चलेगा कि हाँ इसमें कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो यहाँ पर डिसीजन उससे डिसाइड करो, आप डिसीजन ले रहे हो, तो दैट इज़ नोन एन इवैल्यूएशन। तो आई होप सो आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर होगा टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन। अगर इन केस कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगा और आपको उसका डाउट का क्लियर करूँगा।